कहानी है मालती की, जो कि एक घर की नौकरानी थी। वहां रहती थी एक बच्ची जिसका नाम था सिमरन, जिसे मालती एक आंख पसंद ना करती। सिमरन जब छोटी थी, मम्मी, मालती आंटी ने मुझे मारा। क्या? एक नौकरानी ने तुझे मारा? क्यों? मैंने उनके बेटे उदित का खिलौना देखने के लिए हाथ में लिया था, इसलिए। अच्छा, मालती की ये हिम्मत! माँ सीधा मालती के कमरे में जाती है, जहां मालती अपने बेटे की चोट को साफ कर रही होती है। बेटे के सामने ही सिमरन की माँ मालती पर चिल्लाने लगती है। देख मालती, एक तो तुझे खाने रहने को दिया, तेरे बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाया, ऊपर से तू मेरी ही बेटी को मार रही है। मालती घबरा जाती है। अरे नहीं नहीं ना मालकिन, कैसे बात कर रही हैं? मैं क्यों भला सिमरन बिटिया को मारूंगी? इतनी हिम्मत नहीं है मेरी। उल्टा वही राहुल को पत्थर पर धक्का देकर गई है। हाँ, मैंने डराया था कि मैं आकर आपसे उसकी शिकायत करूंगी। माँ राहुल की चोट देखती है। ओ राहुल बेटा, ये तो बहुत ज्यादा लग गया है। रुको, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ, वो इसे लेकर डॉक्टर के पास जाएगा। हो सकता है कि सिमरन डर गई हो, इसलिए उसने झूठ बोला हो। ये बोलकर माँ तो वहां से चली जाती है, लेकिन राहुल को उनकी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। माँ, ये सिमरन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कितनी झूठी और नाटकबाज है, हमेशा अपनी माँ से आपकी बुराई करती है। हाँ, बोल तो तुम ठीक रहे हो। मुझे भी ना वो बच्ची एक आंख नहीं सुहाती, लेकिन करे तो क्या करे बेटा, उसके माता पिता तो अच्छे लोग हैं ना। राहुल कुछ नहीं कहता, लेकिन उसे सिमरन पर बहुत गुस्सा आता है। वो जब भी सिमरन को खेलते देखता, उसका मन करता कि वो उसे धक्का देकर अपनी माँ की बेइज्जती का बदला ले ले। धीरे धीरे दोनों बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन, अरे क्या हो गया माँ? क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा या सिमरन ने फिर? हाँ बेटा, आज तो उस लड़की ने गजब ही कर दिया। उसने सबके सामने मुझे चोर बना दिया, और आज तो साहब ने मुझे बहुत डांटा। बस माँ बस, बहुत हो गया। मेरी भी इस साल फाइनल खत्म है, हम आज ही इन लोगों का घर छोड़ देंगे। अरे नहीं ना बेटा, मेम साहब और साहब के बड़े एहसान हैं। काहे का एहसान माँ? उन लोगों ने आपको पूछ दिया तो आपने भी तो उन लोगों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी सेवा में निकाल दी। आधी रात हो या सारा दिन आप उन लोगों के लिए खड़ी रही, तो एहसान कैसा माँ? तू नहीं ना समझेगा बेटा। आंसू पोंछती मालती फिर काम पर चली जाती है, लेकिन अब राहुल ठान लेता है कि वो किसी भी हाल में सिमरन से अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेगा। फिर एक दिन, माँ, एक बड़ी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया है। उन लोगों की तरफ से ही बंगला और कार मिलेगी। अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। मालती खुश हो जाती है। अरे वाह बेटा, चलो दुख के दिन खत्म। अब तो हम लोग इस घर को मुड़कर भी नहीं देखेंगे। नहीं माँ, बदला तो मैं लेकर रहूंगा, बस भगवान मेरा साथ दे। तभी सिमरन की माँ भाग कर आती है। अरे मालती, घर चल, सिमरन के दादाजी को पता नहीं क्या हो गया है, चल जल्दी। राहुल और मालती दोनों सिमरन के घर जाते हैं, जहां उसके दादाजी बस मरने ही वाले होते हैं। मैं मर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई कि मैं सिमरन की शादी देख सकूं। हे भगवान, लगता है मेरी आत्मा बस यही देखने के लिए अटकी है। बड़ा कष्ट हो रहा है। अरे नहीं नहीं पिताजी, मेरा जीवन बेकार हो जाएगा अगर मैं आपकी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया तो। पिता की नजर लंबे चौड़े जवान खूबसूरत राहुल पर पड़ती है, और फिर वो सिमरन का हाथ राहुल के हाथ में रख देते हैं। ये देखकर दादाजी मुस्कुराकर आशीर्वाद के लिए हाथ उठाते ही है कि मर जाते हैं। क्या था, सिमरन बन जाती है मालती नौकरानी की बहू। देख सिमरन, इतना बड़ा घर तो तेरे बाप का भी नहीं था। अब पगला मत जाना ये सब देखकर। जा जाकर चाय बना कर ला। जी माँ जी, अभी लाती हूँ।
मालती को अपने सामने सर झुकाई सिमरन को देखकर बहुत ही खुशी होती है कि तभी राहुल आ जाता है। अरे माँ, ये तेरे हाथ में चोट कैसे लगी? और ये तेरी बीवी है ना सिमरन, इसने पत्थर मारा है मुझे। सिमरन ये सुनकर हैरान हो जाती है। मैंने कब मारा पत्थर? अरे झूठ बोलने में शर्म नहीं आती आपको? ये तुम बोल रही हो? तुमने भी तो बड़े झूठ बोलकर मेरी माँ का अपमान किया था, तो क्या तुम्हें शर्म आई थी? राहुल सिमरन को लेकर उसके मायके चला जाता है। आप लोग इसे यहीं रखिए, मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। अरे राहुल, क्या हो गया? बड़े आदमी बन गए तो घमंड आ गया क्या? हाँ, बड़े लोगों को तो घमंड होता ही है, तो मुझे भी हो गया। वैसे ये अपनी बेटी ना, आप इसे यहीं रखिए, क्योंकि इसने मेरी माँ को मारा है। नहीं नहीं माँ, मालती झूठ बोल रही है। देखा, सास बनने के बाद भी ये मेरी माँ को नाम से बुलाती है। ये क्या मेरी माँ की इज्जत करेगी? हाँ सिमरन, राहुल ठीक बोल रहा है। वो क्या थी, वो वक्त बीत गया है, लेकिन अब मालती तुम्हारी सास है, तुम्हें उनकी इज्जत करनी होगी। अब मुझे समझ में आया कि मालती आंटी मुझसे किस बात का बदला ले रही हैं। जैसे मैं उन्हें हमेशा झूठ बोलकर डांट खिलवाती थी, वैसे ही वो भी मेरे साथ गेम खेल रही हैं। तो क्या तू जो भी मालती के बारे में बोला करती थी वो झूठ होता था? हाँ, इसने बचपन से ही मेरी माँ की बेइज्जती की है, झूठ बोलकर उन्हें डांट खिलवाई। इतना ही नहीं, उन पर चोरी का झूठा इल्जाम भी लगवाया। पति के मुंह से ये बात सुनकर सिमरन रोने लगती है। अरे वो तो तब जब वो घर की नौकरानी थी। तो क्या हुआ सिमरन? हमारे लिए मालती ने बहुत त्याग किए हैं, हर समय वो हम लोगों के लिए खड़ी हुई, और इसी वजह से जब तुम्हारे पापा ने राहुल के हाथ में तुम्हारा हाथ दिया तो मुझे दुख नहीं हुआ। और अगर वो नौकरानी भी थी तो क्या तुम उसकी बेइज्जती करती? अब तुम उस घर की बहू हो तो उसे सास की तरह व्यवहार करने का पूरा हक है। राहुल सिमरन को छोड़कर जा ही रहा होता है कि वहां मालती आ जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मालती सिमरन को गले लगाकर उसे माफ कर देती है।